जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज के आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे दोस्त कि आज किस चीज़ पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब हमें एंजाइटी था है ना, तो हमें बीपी को लेकर बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा हम सीरियस थे। इतना ज़्यादा सीरियस कि जिसका जवाब नहीं। क्योंकि ऐसा हमको लगता था, मेरे पिताजी वहाँ सोए हुए हैं, उनको तो लकवा मारा ही है, मतलब ब्रेन हेमरेज जिसको पैरालिसिस बोलते हैं दोस्त। और यार हमको जब बीपी से ही हमको है ना, पहली बार हमको बीपी से ही हार्ट बीट तेज हुआ, मतलब बीपी बढ़ने लगा, ऐसा हमको लगा। और मतलब अनकॉन्शियस होने लगे, दिमाग जो है बॉडी पर से कंट्रोल खोने लगा, कमजोरी, पैनिक हो गया पूरा है ना। मतलब अचानक पैनिक हो गए ऐसा। और हमको लगा कि यार अब हम भी नहीं बचेंगे, क्योंकि जनरलाइजेशन कर ली पिताजी की तरफ। और आप समझ सकते हो कि क्या स्थिति हुआ होगा उस समय। तब से हम दम पूरा, कैसे बोलते हैं लोग गांव में, नहा धोआ के दम हाथ पैर धो के मुँह हाथ धो के दम बीपी के फेरे में लग गए। तो समझो कि यार हम इसको पर बिना नहाए धोआए कर सकते हो, या तो नहा धो, हमेशा इसी के बारे में सोचते थे। और जब यह सोचते थे तो कितना बार हमको पैनिक हुए, कोई गिनती नहीं है ना, अनगिनत। और जिसमें हार्ट भी तेज हुआ, मतलब शरीर पर, मतलब ब्रेन जो है शरीर पर से कंट्रोल लगा के छोड़ दिया। इस चक्कर में मेरा डर बैठ गया यहाँ पर है ना, कि भाई कोई ना कोई नस जो है टूट गया है, फट गया है, या तो लमर गया है, या तो हेडेक बना रहा था, तब मान लिए कि ट्यूमर या तो कैंसर उन्सर हो चुका है। और यहाँ से रिलेटेड भी मान लिए थे कि हार्ट भी एकदम धक 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 चलने लगता था, और लगता था कि यार कभी रुक जा रहा है। तो इस तरह से हमको शुरू हो गया है ना, दो पाटा के बीच में फंस गए हम। इधर एक प्रॉब्लम है, वो इधर, समझो इधर एक जाता है, वो इधर जाता है। अब बीच में हम गेहूं पिसा गए आटा में लगभग 2 साल। तो इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, और आपका डर जिस तरह से हम अपना निकाले हैं दोस्त, उसी तरह से आपका भी निकालने का प्रयास करेंगे। तो आपको हम इतना ही बता दें दोस्त कि बीपी जो होते हैं ना भाई, 2 तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे आदमी के जो होता है ना भाई, कि आदमी समझता है कि हमको एंजाइटी वाला बीपी और जो रियल बीपी है, तो जिसको हो जाता है उसको लगता है कि भाई बीपी बढ़ना का मतलब रियल बीपी है। जैसे कहने का मतलब है कि एक होता है ना भाई, कि जैसे होता है ना कि माँ, तो माँ भी 2 तरह के है ना, बोल सकते हो। हालांकि होता तो एक ही है, इसलिए कि मान लीजिए किसी का सगा माँ है, एगो चचेरा माँ है, एगो सौतेला माँ। तो इसी तरह से बीपी में है ना, बीपी बढ़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है दोस्त कि वह रियल बीपी है। एंजाइटी वाला भी बीपी हो सकता है। अब इसका जांच हम कैसे किए थे और इस डर को निकले थे। तो भाई जिसका एंजाइटी वाला बीपी रहता है दोस्त, तो वह जो है ना, अचानक क्या होगा, कोई भी आप मरने की घटना, रोग के बारे में डर जाते हो, ठीक है, तो अचानक वो बढ़ता है, ठीक है। और जैसे आपका डर खत्म, जैसे रिलैक्स होते, तो बीपी भी 120/80 हो जाता है, या तो इसी के आसपास, ठीक है। यह हुआ। लेकिन जिसका ओरिजिनल बीपी रहता है, रियल वास्तविक बीपी है, तो उसका होने के लिए भाई अंदर जो, मान लीजिए चलो ये पाइप है, ठीक है, तो अंदर से काई बैठता है। तो उसका जो रास्ता, पहले देखो पानी के इतना बड़ा मुंह था, अब वो घट के पतला हो जाता, संकीर्ण हो जाता। और यही बीपी जो है ओरिजिनल बीपी। अगर यह 145 है, तो आज नापिएगा तो 145 रहेगा, कल भी परसों भी, मतलब नापिए बिना इसको फिजिकल एक्सरसाइज किए, डाइट अच्छा सुधार किए और दवा खाए, इसको आप कंट्रोल नहीं ला सकते। जो कोलेस्ट्रॉल अंदर से पाइप के अंदर जो काई बैठा है, उसको बिना आप सुधार के, बिना ट्रीटमेंट के, बिना फिजिकल, मतलब, तो जैसे कहने का मतलब होली में जो रंग लग जाता है ना, ऐसे हम लोग छोड़ाते हैं। तो ओरिजिनल बीपी को भाई जो दवा है, या तो खान पान, या तो कुछ एक्सरसाइज प्राणायाम कर ही के आप उसको डाउन ला सकते हो, क्योंकि उसके अंदर पाइप में है ना क्या बैठा है, तो काय बैठा है। तो इससे आपको दिक्कत हो सकता है, इसको आपको दूर कर लेना चाहिए, है ना, जो भी सुधार कर सकते हो जैसे भी। लेकिन एंजाइटी वाला बीपी से कुछ होना नहीं है, ठीक है। अब इसको हम समझाने के लिए कैसे बताएं, तो आप नल खोले हो दोस्त, नल, तो नल खोलिएगा है ना, तो जो पाइप रहता है, तो उसका प्रेशर, अगर हम नल खोलेंगे तो धीरे खोलेंगे तो धीरे धीरे पानी गिरेगा, और कस के खोलेंगे तो कस के।
आपको अगर तेजी में मुँह हाथ धोना है, बाल्टी भरना, नहाना है, तो आप तेजी में खोल देते हो क्या? तो भाई अब कितनों तेजी में खोलिएगा तो क्या उसका जो प्लास्टिक है जो है, या तो इस लोहा के है, या तो स्टील का है, या तो पीतल, तो क्या वो पाइप है फट जाएगा? नहीं फटेगा। क्यों? क्योंकि उस प्रेशर से उसको कुछ होने वाला नहीं है। इतना ही समझ लो भाई कि आपका एंजाइटी वाला बीपी है, तो उस समय हार्ट मतलब ब्लड तेजी में नसों में चलता है, तो उस जो नल होते हैं ना उसके जैसा आप तेज किए, यानी कहने मतलब आप डर गए, या तो किसी चीज़ से लड़ना है, या भागना है, छिपना है, तो इस स्थिति में शरीर खुद को सेफ रखने के लिए है ना हार्ट बीट तेज करता है। ठीक है, हार्ट बीट तेज होगा तभी मतलब ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यह इससे कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि आप कितनों कस के नल चालू करिएगा ना भाई, कितनों प्रेशर से पानी गिरेगा तो पाइप नहीं फट सकता है। तो एंजाइटी में वही है कि भाई जब हम डरते हैं ना तो शरीर बाहर से है ना उस पाइप को मतलब शरीर टाइट होता है, एनएस गड़बड़ाता है, शरीर फ्लाइट हाइट मोड में चला जाता है, जिसके वजह से शरीर खुद को सुरक्षा करने के लिए, बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए यहाँ से धड़कन पंप तेजी करना शुरू करता है, जिससे ब्लड की स्पीड पूरे शरीरों में तेजी से जाता है, क्योंकि आपको एनर्जी दे, शक्ति दे कि उससे लड़ो या तो भागो। ठीक है, चाहे वो काल्पनिक घटना रहे या तो रियल घटना हो, यानी काल्पनिक डर हो या तो रियल डर हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई एंजाइटी वाला बीपी से कुछ नहीं होता। इसको आप समझते हो कि कुछ हो जाएगा, जोड़ लेते हो, जैसे हम पापा के बारे में जोड़ के फंसे थे 2 साल, लेकिन आप जोड़ना बंद करो। बस इस तरह से, जैसे मान के चलो एक छोटा कुत्ता है, ठीक है, छोटा कुत्ता के मतलब छोटा कुत्ता यानी पिल्ला है, डॉग है, उसको आप पाले, ठीक है, लिया के मतलब पोसे उसको पाले। अब बताओ उसको बचपन से उसको बोलाइएगा खाना उना देना है, हड्डी उड्डी देना है, तो चूहा आओ आओ आओ, चूहा आओ आओ, तो भाई चूहा अगर 2-4 महीना तक हम बुलाएंगे ना तो जो कुतवा है खुद को चूहे समझ लेगा। अगर उसको डेली के डेली खाना देंगे, हाथी हाथी लो खाना लो, हाथी ई लो, तो खुद को हाथी समझ लेगा। और उसको रोज दिन शेरू शेरू करेंगे तो खुद को शेर समझ लेगा। मतलब अगर उसको हम रोज दिन कहें गधा खाना ले लो तो गधे समझ लेगा। डार्लिंग कह के खाना देंगे तो यार डार्लिंग खुद को समझ लेगा। और कोई कहता है कि मोती लो, कलुआ लो, तो इस तरह से अगर 2-3 महीना तक उसको बुलाया जाए, अगर चूहा चूहा, तो उस कुत्ते के दिमाग में हो जाएगा क्या थी कि हम चूहा हैं। जब भी हम खाना देना हो तो चूहा बोलेंगे आ जाएगा, बकरी बोलेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, मतलब आम बोलेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गया कि भाई खाना 2-4 महीना दिए हैं, चूहा चूहा कह के, तो चूहा बोलेगा कौन होता आ जाएगा टपसी ना पोछी भाजते। तो उसी तरह से भाई है चूहा नहीं कुत्ता है, लेकिन हम लोग उसको बार बार बोले तो चूहा, तो यार हम लोग इतना बार ना डरे, इतना बार ना डरे कि दिमाग में यहाँ बैठ चुका है कि भाई आपको कोई बीपी के रोग हो गया, ज़्यादा बढ़ेगा, नस उस फट जाएगा, लकम। ऐसा नहीं है। अगर उस कुत्ता को लग रहा है कि हम चूहा हैं, लेकिन है तो कुत्ता ना भाई, और उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चूहा बोलेगा तो आएगा ही। समझ रहे बात को? तो उसी तरह से आपको इसे लग रहा है कि हमको कोई रोग हो गया, जैसे उसको लग रहा है कि हम चूहा हो गए हैं, लेकिन है कुत्ता। उसी तरह से आपको लग रहा है कि यहाँ है ना मेरा बीपी बढ़ रहा है, या तो हार्ट बीट तेज है, या तो शरीर में कोई रोग हो गया, या तो दिमाग, लेकिन ऐसा आपको लग रहा है नहीं एक्चुअल में है। मतलब जांच बता रहा है भाई ना कि आपका सारा जांच बता रहा है कि आप फटाफट और क्या बोलते हैं फिट हो, सही हो, क्योंकि जांच ही नहीं बता सकता भाई। मेरा भी जांच सही था, लेकिन उस पर यकीन नहीं करते थे। हमको लगता था यार जो मेरा मन बता रहा है, जैसे कुतवा के बता रहा है चूहा आओ तो चल जाता था। हमको लगता था यार जो हो रहा है सिस्टम, जो भी शरीर में हो रहा है कुछ न कुछ होगा तब ना हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं भाई। जैसे कुत्ता का कोई रोग नहीं है, केवल उसको मन मान लिया कि हम चूहा हैं, चूहा बोलेगा तभी आएगा। उसी तरह से आपका मन इतना दिन प्रैक्टिस किए, इतना दिन डरे, बार बार डॉक्टर के पास बार बार इसके बारे में सोचे, इसलिए पैटर्न बना हुआ है ना। लेकिन एक्चुअल में वो कुत्ता है न कि चूहा। ठीक है, उसका मन माना है। उसी तरह से हम लोग के कोई शरीर में रोग नहीं है, ना आपको लकवा मारने वाला है, ना कोई ब्रेन हेमरेज होने वाला है, ना कोई ट्यूमर है, ना कोई हार्ट अटैक करने वाला है, कोई रोग नहीं। बस मान लिया है अंदर से, जैसे कुतवा के मान लिया कि हम चूहा है, इसी तरह से मान लिया कि भाई हमको कुछ न कुछ हो गया है, कोई रोग हो गया है, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, हमसे नहीं। बस ये मान लिया है। बस ये मानना बंद करो, और आप जो हम बताएं कि कुछ भी हो जाए बस डरो मत। पाइप कितनों तेजी में आप नल के खुलिएगा ना तो फटने उठने वाला नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि एंजाइटी है, एंजाइटी वाला बीपी से कोई नुकसान नहीं होता है। और एंजाइटी में कुछ भी हो जाए, कोई भी सिम्टम, चाहे हार्ट बीट तेज हो जाए, चाहे क्या बोलते हैं बीपी बढ़ जाए, सर भारी हो जाए, सर में कुछ भी कहीं हो जाए, उससे कुछ नहीं होना है। ठीक है, और इसी चीज़ को हम जानकर प्रैक्टिकल किए, चीज़ों को गहरी समझ लाएं, और आज आपके लोगों को है ना आपके सामने है भाई। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्त, और अच्छा लगा है तो मेरे प्यारे बहन और मेरे प्यारे भाई दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब
शेयर कर दो और अपना ध्यान रखो। जय माता दी।